हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। नक्षत्र पे चर्चा चल रही है। एक नक्षत्र है, इसका नाम है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जिसमें प्यास थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। आकाश पथ पे अगर बात करें तो 186 40 से 200 अंश तक जो जगह है उसको बोलते हैं स्वाति। नक्षत्र ज्योतिष के आधार स्तंभ हैं। नक्षत्र तारों का वो समूह है जिनके अंदर स्पंदन है। ऐसा आप कह सकते हैं कि आकाश रूपी जो हाईवे हैं, जहां से ग्रह रूपी वाहन चलते हैं, तो नक्षत्र वो पेट्रोल पंप हैं जहां से शक्ति रूपी ईंधन लेके आगे का सफर तय करते हैं। उस जगह को नक्षत्र कहा जाता है। जिसका कभी क्षरण नहीं होता वो नक्षत्र हैं। ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष का नेत्र है, इसलिए नक्षत्रों को जानना आवश्यक है। सिर्फ आप नवग्रह राशि तक हैं तो कोई चीज़ आपको मीटर या किलोमीटर में समझ में आएगी, लेकिन आप नक्षत्र तक जाएंगे, नक्षत्र के नवांश तक जाएंगे, उसके चरणों में जाएंगे, तो वो चीज़ें आपको सेंटीमीटर मिलीमीटर में दिखाई देने लगेंगी। तो अपने फलादेश की सटीकता के लिए, प्रेडिक्शन की सटीकता के लिए आप नक्षत्रों को जरूर जानिए। तो आज हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र। बोलने में ही प्यारा लगता है, स्वाति। तो इसके जो स्वामी हैं, नक्षत्र स्वामी राहु महाराज, राहु का नक्षत्र है। राहु प्यास छोड़ जाता है, राहु अनंत है, राहु आकाश है, राहु किसी चीज की तड़प है। तो इस नक्षत्र के स्वामी होने से तड़प रहेगी, तड़प तो रहेगी। इस नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं उनके आंखों में एक विशेष चमक होती है, एक अट्रैक्शन होता है, एक आकर्षण होता है। आंखें बोलती हैं। जिन लोगों की बोलती हुई आंखें नजर आए ना, जान लीजिए उस नक्षत्र में पैदा हुए हैं या उनका द्वितीय इस नक्षत्र में है, तो आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं। देवता इसके वायु हैं। वायु मतलब पवन देव, पवन देव। शीतल, सुगंध को बिखराने वाले, सबको आनंदित करने वाले, ऑक्सीजन के कारक हैं। तो आप कह सकते हैं सबके प्राण हैं, प्राण वायु हैं। इस नक्षत्र पे माँ सरस्वती जो संगीत की देवी हैं, जो विद्या के अधिष्ठात्री हैं, उनको देवत्व प्राप्त है। तो इस नक्षत्र के लोग निश्चित रूप से विद्वान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, कला जगत में नेम फेम प्राप्त करते हैं। अब सरस्वती माँ क्या है, वीणा वादनी है, इसलिए संगीत से इनका संबंध चोली दामन जैसा होता है। संगीत के साथ ही रहते हैं ये लोग। बहुत से लोग देखेंगे ना आप, वो गिटार उटार लेके चलते हैं, कुछ अपना बजाने वाला लेके चलते हैं, अपना वाद्य यंत्र साथ में रखते हैं, तो वो यही लोग होते हैं। ठीक है। अब पवन देव, पवन मतलब फैलाना, प्रसार करना। इस नक्षत्र का जो आप प्रतीक देखेंगे ना, तो जमीन से जो पौधे निकल रहे हैं, झूम रहे हैं, झूमते हुए, वो इसके प्रतीक है। मतलब आनंद का प्रतीक है, अपने मस्ती में रहने के प्रतीक है। मस्ती में क्यों है? क्योंकि तुला राशि में है। कहाँ पे है? तुला राशि में। शुक्र की सबसे सुंदर राशि जो है वो तुला राशि है। शुक्र इसको मूल त्रिकोण राशि कहता है। सारा सुख तुला राशि को देना चाहता है, सारी सुंदरता, संसार का सारा वैभव शुक्र तुला को ही देना चाहता है। न्याय की प्रतीक है। और शनि को भी यहाँ पे उच्चता मिलती है। शनि जैसा ग्रह भी यहाँ आके जो निराशावादी है, जो संन्यास का आदि है, वो भी यहाँ पे आके भोगी हो जाता है। तो इतनी सुंदरता है स्वाति नक्षत्र में, इतनी रमणीयता है तुला लगन में। तो यहाँ पे तुला लगन में आने से ये सारी चीजें होंगी। अब प्रतीक को पकड़ के रखिएगा। स्वाति नक्षत्र में जो जल वर्षा होती है ना, वो धरती को तृप्त कर देती है। कहते हैं ना, पपीहा स्वाति के नक्षत्र के लिए ही आवाज लगाता है। स्वाति के नक्षत्र की महिमा यह है, कुछ सीप में पड़े तो मोती हो जाता है,
और केले में पड़े तो कर्पूर हो जाता है, सर्प के मुख में पड़े तो विष बन जाता है, और वही विष एक दिन नागमणि बनता है। तो बीज वपन का है, आप ऐसा कह सकते हैं। संसार में नई चीजों का सृजन का है, ऐसा कह सकते हैं। चर संज्ञक है इस नक्षत्र की, मैंने चलते रहना, एक जगह स्थिर ना रहना। महिष योनि है, महिष क्या है, मस्ती में रहने वाली है ना, मस्त। तो भोग भी होगा तो मस्त होगा, कोई उसमें शॉर्टकट नहीं है। जब भोग करेंगे तो अच्छी तरह से भोग, योग करेंगे तो अच्छी तरह से योग। अंत नाड़ी शास्त्रकारों ने दी है। अब चूंकि ये बीज वपन का है, सृजन का है, कला जगत में कलात्मकता का है, इस नक्षत्र की एक खास बात होती है, वो आपको बताता चलता हूं, नहीं बाद में भूल जाएगा। इस नक्षत्र के लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में सामंजस्य बना कर रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हर समस्या का समाधान खोजा जा सकता है, और हर समस्या का समाधान खोजते हैं। ये लोग निर्णय देने में बहुत शीघ्रता नहीं करते, निर्णय लेने में थोड़ा सा समय लगाते हैं, क्योंकि ये तुला जो है ना, न्याय की प्रतीक है। तो न्याय सही हो, इसके लिए ये कोई भी कार्य करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं। तो स्वाति नक्षत्र वाले जो डिसीजन लेंगे, बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट लेंगे, तो इसलिए लोग बोलेंगे लेट लतीफ निर्णय, ठीक है। लेकिन डिसीजन 100% इनका अच्छा होगा। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, वहां पे ये सामंजस्य बना ही लेते हैं, बीच का मार्ग खोज ही लेते हैं, क्योंकि वायु की शक्ति है इनके पास, और माँ सरस्वती की कृपा है, वीणा वादनी की कृपा है, ज्ञान की देवी की कृपा है। तो ज्ञानात्मक होते हैं, और ज्ञान की वजह से ये समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। एक और बात यहाँ पकड़ते चलिएगा, बुध के जो बुद्धि चातुर्य पर हावी हो जाए, बुध सबसे बुद्धिमान ग्रह है, भगवान विष्णु का प्रतीक है, यज्ञ स्वरूप है, लेकिन बुध के बुद्धिमत्ता को जब हरण कर ले, या बुद्ध की बुद्धिमत्ता से भी आगे निकल जाए, वो राहु है। राहु को कहते हैं ना अनंत। करता क्या है राहु, खड़ा होता है लाइन में, अचानक उसको एहसास होता है, पूर्वाभास होता है कि नहीं, हमारे पास जो है अमृत नहीं आएगा, राक्षसों को अमृत नहीं पिलाया जाएगा। जाके लाइन में खड़ा होता है, अमृत पान कर लेता है। पूर्वाभास बहुत अच्छा होता है। इनको दीवार के इस तरफ नहीं, दीवार के उस तरफ क्या है, वहां तक दिखाई देता है। तो ये जो राहु स्वामी है, इस नक्षत्र में विशेष शक्ति देते हैं। नजरें बहुत तेज होती हैं, आकर्षण का केंद्र बिंदु होती हैं। तो ये चीजें आप लेके चलिएगा। इस नक्षत्र की जो शक्ति है, प्रद्वांसा शक्ति। तो प्रद्वांसा शक्ति का तात्पर्य है फैल जाना। वायु की महक, माने महक को वायु जैसे फैलाती है, सुगंध जैसे फैलती है, उस सुगंध की तरह फैल जाना, बिखर जाना। एक तरह से आप कह सकते हैं इसको, आप खुले दिमाग वाला कह सकते हैं, ओपन माइंड बोलते हैं ना, ओपन माइंडेड है, खुले विचार का है। तो हाँ, खुले विचार का कहिएगा। ये व्यक्ति खुले विचार के होते हैं, बहुत मान्यताओं में, रूढ़वादिता में अपने आप को या अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को बांध कर नहीं रखना चाहते। बोलते हैं स्वतंत्र भाव से तुम पैदा हुए हो, ईश्वर के अंश हो, और स्वतंत्र भाव से जियो, और स्वतंत्र भाव से जीने दो। तो खुले विचारों के होंगे, बहुत दूर तक सोचने वाले होंगे, लेकिन ये विचार अपना किसी के ऊपर थोपते नहीं। स्वाति मतलब स्वतः आत्मनिर्भर बनना, अपने पैरों पर खड़े होना। एक योग बनता है कुंडली में, सेल्फ मेड योग, स्वभुज बल निर्मित योग। तो कुछ वैसे ही इस नक्षत्र का प्रभाव है। ये जो कुछ होते हैं ज्यादातर अपने भुजाओं के बल पर ही होते हैं। तो आप इनको कह सकते हैं भुजबली, बाहुबली नहीं, भुजबली। चिन्ह मैंने आपको बताया कि अंकुरित होता हुआ पौधा, अंकुरित होता हुआ पौधा जो हवा के झोंके से थोड़ा सा एक तरफ झुका हुआ है, लहरा रहा है, और अपनी चंचलता से संसार का मन मुग्ध कर रहा है। तो ये स्वाति नक्षत्र वाले अपनी हरकतों से, ठीक है ना, अपने क्रियाकलाप से अट्रैक्शन के केंद्र बिंदु बनेंगे। आप किसी पौधे को लहराते हुए देखिए ना, मन मुग्ध हो जाएगा महाराज, ठीक है ना। किसी पुष्प को झूमते हुए देखिए ना, मन मुग्ध हो जाएगा। बस वही लचक, वही मुग्धकारी ये स्वाति नक्षत्र वाले होते हैं। जहां भी जाते हैं वातावरण को अपने अनुसार ढाल लेने की अद्भुत
क्षमता इनके अंदर होती है। शास्त्रकारों ने जाति इनको जो प्रदान की है, जाति बूचड़ दी है। बूचड़, बूचड़ का मतलब कसाई। कसाई क्या करता है? अवशिष्ट को हटा देता है। जानवर को काटता है, उसके जो अवशिष्ट होते हैं, जो खाने लायक नहीं, उनको बाहर फेंक देता है। यही काम इस नक्षत्र या नक्षत्र के लोग करते हैं। मतलब संसार में जो खराबी है उसको दूर कर देंगे, अच्छाई को रख लेंगे। अब स्वाति में पैदा हुए लोग, क्योंकि राहु का प्रभाव शुभ पड़ जाए और कर्मेश यहाँ गोचर कर जाए, तो अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर होते हैं। क्यों? डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर भी तो अवशिष्ट को निकाल देता है ना। डॉक्टर भी कसाई जैसा काम करता है, काटता है, लेकिन सिलता भी है। तो राहु आपको अच्छा डॉक्टर बना सकता है, क्योंकि स्वामी है और इसके जो जाति है बूचड़ है। लिंग इसको स्त्री कहा गया है, क्योंकि स्त्री वाली कोमलता तुला में है। स्त्री का मतलब कोमल होना, सहज होना, सरल होना, भावनाएं सबके लिए बेहतर होना, ये स्त्रियोचित गुण होते हैं। थोड़ी सी लज्जा होना। अब हृदय पर इसका विशेष प्रभाव है। हृदय, सारी भावनाएं हृदय से टूटती हैं। वो पवित्र हो या अपवित्र हो, शुभ हो या अशुभ हो, प्यार हो या नफरत हो, केंद्र बिंदु तो हृदय है ना। तो हृदय इस नक्षत्र का शरीर में अंग है। कब प्रधान है? गुण जो है राजसिक है, क्योंकि यहाँ पे शनि भी आके उच्चता को प्राप्त करता है। यहाँ पे सूर्य जब गोचर करता है तो सूर्य की तेजस्विता खत्म हो जाती है। इस नक्षत्र में राजा भी आके नतमस्तक हो जाता है। वारांगनांग सर्वस्वम, ठीक है ना, एक सूत्र है। वहां पे आके वो चरणों में गिर के बोलता है तुम ही सब कुछ हो, ठीक है ना। इसलिए सूर्य को निम्नता प्राप्त होती है। वो अपने सारे वैभव पद प्रतिष्ठा को छोड़ के ही यहाँ पे आना पड़ेगा, तभी आपको सुख मिलेगा। अब इस नक्षत्र की खास खास बातें ये है। इस नक्षत्र पे एक और चीज है कि ऐसे लोगों को हृदय संबंधित कष्ट जरूर मिलता है। जितने भी स्वाति नक्षत्र के लोग हैं थोड़े रोमांटिक होते हैं, खुशमिजाज होते हैं और उनको लगता है कि प्रेम ही जीवन का सब कुछ है, ठीक है ना। और अक्सर इनके साथ वो चीजें इनको नहीं मिलती जो चाहिए, क्योंकि तुला लगन है तो ये बहुत सहज होते हैं, बहुत सरल होते हैं, हर तरफ रोमांटिक वातावरण क्रिएट करके रखते हैं। वही इनका लाइफ पार्टनर जो होता है जस्ट अपोजिट होता है, मेष लगन वाला होता है। 100% डिसिप्लिन, 100% अग्नि तत्व, कोई रोमांटिक अंदाज नहीं। मोहब्बत भी डिसिप्लिन से, ठीक है ना, मोहब्बत भी डिसिप्लिन से। तो इस वजह से ये तनाव में रहते हैं। इनका जो कुटुंब मतलब बच्चे भी होते हैं वो वृश्चिक वाले होते हैं, तो वो भी कमियां खोजते रहते हैं, टोका टाकी करते रहते हैं। तो इसलिए शनि वैराग्य का भी प्रतीक है, चतुर्थ भाव में है, पंचम भाव में है, तो वो वैराग्य देता है। तो हृदय में तकलीफ होती है, इसलिए इन लोगों को हृदय कष्ट स्वाति नक्षत्र वालों को अवश्य मिलता है। हाँ, यहाँ पे चतुर्थ में अगर स्वाति आ गया तो निश्चित रूप से मिलेगा। लग्नेश आपके स्वाति में आएंगे तो 100% मिलेगा। वहीं चंद्रमा आए तो हृदय संबंधित कष्ट मिलेगा। हार्ट अटैक होगा जरूरी नहीं है। चलिए अब बात करेंगे कि क्या करें इसमें। तो पैसे का लेन देन आप कर सकते हैं। किसी से पैसा लेना है, किसी से पैसा देना है, तो क्योंकि शुभ नक्षत्र है, मुस्कुराता हुआ है तो मुस्कुराते हुए दीजिए, मुस्कुराते हुए लीजिए। विद्या संबंधित कार्य करना है आपको, एजुकेशन लेना है, कहीं नई जगह एडमिशन लेना है, पढ़ना पढ़ाना है, कर सकते हैं। पार्टी का आयोजन करना चाहें आप, घर में मांगलिक कार्य है या पार्टी का आयोजन करें जहाँ पे सबाब कबाब या नाच ऐसा आराम शुक्र संबंधित चीजें हों, वहां पे कर सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं मिस कर गया आपके लिए। स्वाति नक्षत्र तुला राशि में चलता है। तुला राशि का जो प्रथम द्वितीय चरण है वहां पे चित्रा मतलब कलाकार, और कला के ऊपर ये नक्षत्र खड़ा है। कला के ऊपर खड़ा है, स्वामी शुक्र है, राशि स्वामी शुक्र है। इसलिए पार्टी करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, परफ्यूम लगा के रखना। कुछ लोग होते हैं ना परफ्यूम लगा के चलते हैं, वो कहीं भी जाएंगे, सब्जी भी लेने जाएंगे तो 2 बार अपने को मेंटेन करेंगे, शीशा में देखेंगे, अपने आप दाढ़ी भी रखेंगे तो मेंटेन रखेंगे, कुछ भी मेंटेनेंस। जो अभी कपड़े पहने हैं 2 घंटे बाद उसको नहीं पहनेंगे। तो ब्रांडेड या अच्छी क्वालिटी की चीज़ें पहनना चाहते हैं तो जान लीजिए कि इसी नक्षत्र के लोग होते हैं, क्योंकि तुला है और शुक्र है, ठीक है ना। बनना संवरना सजना इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये आप काम कर सकते हैं। यात्रा, जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। इस तरह की जितनी भी चीज़ें शुभ चीज़ें हैं वो आप करें। ना करें इस नक्षत्र में वो चीज़ें आएंगी कि
संघर्ष के कार्य ना करें, जिसमें बहुत मेहनत वाला काम हो उस नक्षत्र में स्टार्ट ना करें, नहीं तो आपका मन नहीं रमेगा, छोड़ के भाग जाओगे। कठिन कार्य, संघर्ष के कार्य बिल्कुल ना करें, मुकदमाबाजी बिल्कुल ना करें, तलाक के केसेस करना है आपको इस नक्षत्र में बिल्कुल ना करें, नहीं होगा। तोड़ फोड़ के काम आप करना चाहते हैं इस नक्षत्र में, घर गिराना चाहते हैं, बिल्कुल मत गिराइए क्योंकि अधूरा छूट जाएगा। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं, ऋषि हैं, वो मारीची हैं। ये मारीची महाराज जो है प्रकाश के द्योतक है, प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश पुंज है आप कह सकते हैं। तो इस नक्षत्र पे प्रकाश का भी बहुत अच्छा असर रहेगा। मतलब जितने भी बिजली संबंधित कार्य हैं, चाहे वो सोलर लाइट हो, चाहे इलेक्ट्रिक लाइट हो, या बिजली से रिलेटेड सारी चीजें इस नक्षत्र में आपको देखने को मिलेंगी। मजे की बात यह है कि स्वामी राहु है। वर्तमान में राहु जो है, जिस मोबाइल से हम आपसे वीडियो बना रहे हैं, आपसे वार्ता कर रहे हैं, वो मोबाइल भी तो राहु ही है, ठीक है ना। आंखों पे लगा हुआ चश्मा भी तो राहु ही है। सारे आजकल हम 80% राहु के संसाधन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपके जो कर्म व्यवसाय देखेंगे तो उसमें ये चीजें ज्यादा प्रकट होंगी। अब चूंकि ये तुला राशि में है, न्याय का प्रतीक है, शुक्र की राशि है, तो धन का होना स्वाभाविक है, अतः बैंक में काम कर सकते हैं। फाइनेंस रिलेशन, जितने फाइनेंस में नौकरियां आती हैं, टैक्स विभाग में नौकरियां आती हैं, सरकार के वित्त मंत्रालय में नौकरी आती है, पैसे का लेन देन है, वहां पे आप कर सकते हैं। नौकरी नहीं है तो बहुत से लोग जो ब्याज के कार्य करते हैं वो कार्य करते हुए आप पाए जाएंगे। अगर आपके दशमेश यहाँ पे गोचर कर जाए तो आप वायुयान में उड़ेंगे। और अगर आप महिला जाति का हैं तो एयर हॉस्टेस आप बनेंगी, जो हवाई जहाज में लड़कियां होती हैं, सप्लाई करती हैं आपको पानी वानी, हाँ, ड्रिंक वगैरह, और आपका मनोरंजन करती हैं, बीच बीच में आके आपके दृष्टि को हरी करती हैं। तो इस तरह की जो लड़कियां होती हैं इनको बोलते हैं एयर हॉस्टेज। ये आप यहाँ पे बहुत बेहतर काम कर पाएंगे, बहुत बढ़िया आपको नेम फेम मिलेगा। आप के यहाँ पे लग्नेश भी हैं और दशमेश की युति बन जाए तो आप बहुत अच्छे क्वालिटी के पायलट बनेंगे। फिर आप हवाई जहाज उड़ाएंगे, हवा में उड़ेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। शुक्र की उपस्थिति दशम भाव में हो या दशमेश शुक्र हो के इस नक्षत्र में उपस्थित हो जाए, कर्म भाव का स्वामी इस नक्षत्र में उपस्थित हो जाए, शुक्र की युति दृष्टि पड़ जाए, तो फिर ऐसे लोग निश्चित रूप से वाद्य यंत्र बजाने वाले, गाने वाले, बांसुरी गायक, यंत्र तंत्र, मतलब जितना इसमें होता है, ढोलक बांसुरी सारी चीजें, बहुत अच्छे क्वालिटी के गायक बनेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के बजाने वाले बनेंगे। तो गाना और बजाना, संगीत के क्षेत्र में आजकल लोग अरबों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आप नेम फेम प्राप्त करेंगे। बुध का अगर प्रभाव हो तो आप व्यापारी होंगे, बैंक में काम करेंगे या व्यापारी होंगे। बिजली के जितने संसार में समग्र काम है वो यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य आप करेंगे। चंद्रमा का प्रभाव आ जाए, शुक्र का थोड़ा सा प्रभाव आ जाए तो डेयरी फार्म, मतलब दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड सारी चीजें करेंगे। देखिए रिलेशन कैसे बनाएंगे आप, जब भी सप्तम भाव का स्वामी या सप्तमेश इस नक्षत्र से कनेक्ट हो जाएगा या इस नक्षत्र पे बैठे हुए ग्रह की दृष्टि सप्तमेश पे पड़ जाएगी, तब आप धंधा करेंगे। किसका धंधा करेंगे? दूध का धंधा करेंगे, खोया का धंधा करेंगे, मिष्ठान्न का धंधा करेंगे, ठीक है ना। दूध से संबंधित सारी चीजों का कार्य करेंगे। आप संसार में जितने लग्जरियस आइटम है उनका काम करेंगे अगर धंधा आप करते हैं तो। वहीं पे कर्म भाव की उपस्थिति हो जाए तो फिर आप उनसे रिलेटेड नौकरी करोगे। ये चीजें बिल्कुल क्लियर करके रखिएगा, तभी नक्षत्र को पढ़ने का मतलब है। तो फिर दूध के विक्रेता आप हो सकते हैं, डेयरी फार्म आप खोल सकते हैं, आप अच्छे क्वालिटी के रसोइया हो सकते हैं, क्योंकि खाना बनाना और रसोइया ही नहीं, जो अच्छे तरीके से सजाते हैं, बनाते कम है सजाते ज्यादा है, ठीक है ना, उस तरह के कोर्सेज करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। वाइन बार अगर राहु यहाँ पे उपस्थित हो जाए या राहु सेकंड हाउस में चला जाए तो वाइन से आपको बहुत पैसा कमाने को मिलता है। शराब के धंधे से बहुत पैसा आप कमाते हैं। फैंसी स्टोर, एक्सरे, फोटोग्राफी, शुक्र सुंदरता का प्रतीक है, राहु फोटो खींचने का प्रतीक है, ठीक है ना। तो फोटोग्राफी का बहुत अच्छा शौक होता है, फोटोग्राफी का बहुत अच्छा कार्य करते जाते हैं। शुक्र को चूंकि सुंदरता अच्छी लगती है, इस नक्षत्र में पेंटिंग संबंधित कार्य भी बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं। चित्रा के ऊपर खड़ा है, चित्रा के ऊपर नक्षत्र खड़ा है, तो
संगीत संबंधी जितने कार्य हैं, पेंटिंग संबंधित कार्य, सुंदर बनाना, संसार को सुंदरता प्रदान करना, ये आप काम करते हुए यहाँ पर पाए जा सकते हैं। आप अच्छी क्वालिटी के रिसर्चर हो सकते हैं अगर शनि का प्रभाव आ जाए, शनि लगन में आ जाए, शनि इस नक्षत्र में आ जाए तो उच्च के हो जाएंगे। तो आप अच्छी क्वालिटी के खोज करता होंगे, अच्छे क्वालिटी के रिसर्चर बनेंगे, एक अच्छे क्वालिटी के वकील बनेंगे, क्योंकि शनि बताएगा क्या छुपाना है क्या बताना है, राहु झूठ बुलवाएगा। तो एक अच्छे वकील क्या है, वकील का यही काम है, काला को सफेद साबित करना, सफेद को काला साबित करना, यही तो काम होता है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो आप शनि अगर सस्य योग में आ जाए, लगन में ही आ जाए, तो आप जज बन सकते हैं, फिर आपको जज बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मंत्री भी ऐसे लोग बनते हैं, और छोटा अगर असर हुआ तो गांव प्रधान, बीडीओ, जिला पंचायत अध्यक्ष, ऐसा आप बन सकते हैं। ये कर्म व्यवसाय था। स्वभाव आपको पता है, ये स्वभाव ये थोड़े से भाग्यवादी होते हैं, भाग्यशाली भी होते हैं, भाग्यवादी भी होते हैं, स्वप्नदर्शी होते हैं। बैठे बैठे ये हजारों किलोमीटर की यात्रा स्वप्न में ही कर लेते हैं, बैठे बैठे मुस्कुराते हुए किसी से मिल लेते हैं, किसी से प्रेम कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं बैठे बैठे अपने मन में, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो स्वप्नदर्शी होते हैं, मन में ही हवाई किले बनाने वाले होते हैं, अच्छे विचारक होते हैं, और स्वप्न देखने वाला ही अच्छा कविताकार होता है, अच्छा लेखक होता है। तो एक स्वतंत्र विचारक, एक स्वतंत्र स्वप्नदर्शी आप हो सकते हैं। नशीले वस्तुओं का सेवन, ब्रांडेड चीज़ों का सेवन, कुछ लोगों को मैंने देखा अपने लाइफ में, मैंने उससे पूछा कि आप सिगरेट क्यों पीते हो, दारू क्यों पीते हो, तो बोलते हैं इसमें एक नशा, इसकी अपेक्षा एक दिखावा है जो बहुत अच्छा लगता है। फला पीता है तो उसके पीने का अंदाज मनोमुग्धकारी होता है। जो लोग 2 पैग लगाते हैं तो जब झूम के चलते हैं तो फिदा हो जाए। तो कुछ लोग देखा देखी इसमें नशे में जाते हैं, और वो लोग यही होते हैं। उनको लगता है कि भाई फिल्म में हीरो ने शराब पी के ऐसा किया तो हीरोइन पट गई, तो जीवन में भी हीरोइन पट जाएगी। हीरोइन पटेगी नहीं, हीरोइन पीटेगी। जीवन की हीरोइन जो है वो पीटेगी। वहाँ हीरोइन इसलिए पटती है कि वो पटने के लिए 20 लाख 25 लाख रुपए लेती है, उसी के लिए पैसा लेती है। यहाँ ऐसा नहीं है। तो खैर, मैं नक्षत्र के स्वभाव को बता रहा हूँ, बीच बीच में आपको समझाता भी चल रहा हूँ। तो नशीले वस्तुओं का सेवन इनके नेचर में आ जाता है। दूसरों के जीवन में दखल देना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, ना स्वतः के जीवन में दखलंदाजी चाहते हैं। भाई दरवाजा आप अपना खोलो, अपने घुस जाओ, हम अपना खोलें, अपने घुस जाए। तुम्हारे यहाँ कौन आ जा रहा है मतलब नहीं है, मेरे यहाँ भी कौन आ जा रहा है, तुम इससे मतलब बिल्कुल मत रखो। ऐसे लोग अपने मेमोरी को साथ रखते हैं। बोलते हैं ना, तू मिल गई तो तेरे साथ जीऊंगा नहीं, फिर तेरे यादों के साथ जीऊंगा। तो यही होते हैं। बचपने की यादों को भी साथ रखते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, बचपनों में उनके पापा ने उनको कोई गिफ्ट दिया, उसको सजा के रखते हैं, बचपनों के कपड़े को रखते हैं। तो बचपनों की यादों को वृद्धावस्था तक जो ले जाने वाले लोग होते हैं, वो स्वाति वाले होते हैं। ये लोग अपने हर जगह जहां भी जाएंगे अपनी यादों को समेट के ले जाएंगे। इसीलिए फोटोग्राफी का शौक बहुत होता है इनको। समझौतावादी नहीं होते। देखिए, शास्त्रकार कहते हैं समझौतावादी नहीं होते, लेकिन ये लोग जीवन में समझौतावादी बहुत होते हैं। ठीक है ना? क्यों होते हैं? क्योंकि शनि इनका पंचमेश है। शनि समझौता कराता है, शनि तुरंत नहीं हटाता। लग्नेश शुक्र है, तुला राशि है, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अगर आप महिला जाति का हैं तो आप बहुत सुंदर हैं। आप ऐश्वर्या राय हो सकते हैं, सुष्मिता सेन हो सकती हैं, प्रियंका चोपड़ा हो सकती हैं। वाक्पटु होंगे, लोभी होंगे। लोभ आपको गिरा सकता है, करीना कपूर जैसा। लोभ ने उसको गिरा दिया। चतुर होंगे, थोड़ी सी ईर्ष्यालु होंगे। व्यसनों में लिप्त होंगे। ऐसी जातिकाएं भी खूब धुआं करती हैं, खूब पार्टी करती हैं। सामाजिक कार्यों में तत्परता बहुत अच्छी होती है। और ये लोग, अगर आप जातिका हैं तो अच्छी लेखिका, अच्छी स्वप्नदर्शिका, अच्छी गायिका, अच्छी अभिनेत्री हो सकती हैं। ठीक है ना? ये इस नक्षत्र के स्वभाव है। यहाँ पे एक खास बात मैं आपको बताऊं। चलिए, अच्छा चर्चा कर लेते हैं पहले नक्षत्र के चरणों पे, फिर आपको मैं खास बात बताता हूं। तो स्वाति नक्षत्र के जो प्रथम चरण है, वहां पे शुक्र महाराज राशि स्वामी होंगे। नवांश अधिपति धनु नवांशा होगा, गुरु का प्रभाव मिलेगा। अब
तुला लगन की कुंडली में जो गुरु होते हैं वो क्या होते हैं, गुरु आपके खष्टेश होते हैं, पराक्रमेश होते हैं। तो यहाँ मेहनत के आपको काम कराएंगे, संघर्ष के काम कराएंगे, सरकारी नौकरी से आपको अटैच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छठवां क्या है, सरकारी नौकरी का। तो बैंक से रिलेशन आपका बन जाएगा। या जो लोग पढ़ाते हैं, खासकर आर्थिक विषय में, आर्थिक जगत के जो लेखक होते हैं, आर्थिक जगत के जो अध्यापक होते हैं, उन लोगों में, या सौंदर्य जगत के जो लेखक अध्यापक होते हैं, सौंदर्य से रिलेशन वाला काम करने वाला, वहां पे आपको यह चरण कनेक्ट करेगा। वहीं द्वितीय चरण की बात करें तो शनि का नवांश मिलेगा, मकर नवांश मिलेगा। अब कुंडली में शनि क्या है आपके, मकर, मकर मतलब सुख, मतलब मकर मतलब दशम से सप्तम। और मकर एक ऐसी राशि है ना, अद्भुत राशि है। मैं तो कहता हूं मकर राशि से अद्भुत कोई राशि ही नहीं है। 5 के 5 तत्व तो मकर राशि में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो मकर राशि वो राशि है जो अपने अधिकार को लेना जानती है, दूसरे का छुएगी नहीं, स्वतः अपना किसी को देगी नहीं, दूसरे के एक पैसा लेगी नहीं, अपना एक पैसा देगी नहीं। जब तक आप छेड़ोगे नहीं तो आपको छुएगी नहीं, छेड़ोगे तो मगरमच्छ की तरह तोड़ के रख देगी। अब यहाँ पे चूंकि शनि है तो मकर वाला गुण आपको मिलेगा नवांशा में। ऐसे लोग क्या होते हैं, बिल्कुल थ्रू आउट अपने काम में फोकस करते हैं, लक्ष्य के प्रति एकाग्र होते हैं, बहुत अच्छे शोधकर्ता होते हैं, बहुत अच्छे वैज्ञानिक होते हैं, बहुत अच्छे जासूस होते हैं, और नशे का काम भी करते हैं, तो लोगों को ज्यादातर पिलाते हैं, पीते कम है। वहीं पे तृतीय चरण में बात करेंगे। तृतीय चरण में शनि का ही नवांश मिलेगा, लेकिन कुंभ मिलेगा, रहस्यात्मक। कुंभ मतलब रहस्य, जहर को भी बेच देना, सर्पों को भी बेच देना, नशा को बेच देना। तो ये सारी चीजें नशा से संबंधित जो कार्य होते हैं वो तृतीय चरण में शनि कुंभ में जाके थोड़ी सी न्याय की बात करते हैं, गंभीर हो जाते हैं। तो यहाँ पे न्यायालय से रिलेटेड काम आपको करते हुए, या जमीन के नीचे से संबंधित चीजों से आपको काम मिलेगा, वहां पे आप काम करेंगे, वहां से आपको लाभ होगा। तो ये अच्छा, चतुर्थ चरण में फिर आपको गुरु के नवांश मिलेंगे। गुरु का कौन सा नवांशा मिलेगा, मीन नवांशा मिलेगा। तो मीन का मतलब खष्टम भाव। तो यहाँ पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप वकालत का काम कर सकते हैं, डॉक्टरी का काम कर सकते हैं, वैद्यकी का काम कर सकते हैं, लोगों के दुख हरण का कार्य करते हुए आप पाए जाते हैं। तो स्वाति नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है, मेरे हिसाब से शास्त्रकारों को मैंने बहुत पढ़ी, खुद मैंने जो आपको नक्षत्र पे वीडियो बना के दे रहा हूँ, खुद पढ़ता हूँ, 10-12 कुंडली, 20 कुंडली, 50 कुंडली में लगा के देखता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसका फल क्या होगा। तो स्वाति में कुछ अधूरा सपन है। स्वाति में वो पंछी होता है ना, बोलता है बरस जा यार, बरस जा भाई, लेकिन उसको वर्षा नहीं मिलती। तो ज्यादातर लोगों के कुंडली में अगर शनि खराब हुए तो चाहत अधूरी रह जाती है, और इस अधूरी चाहत की वजह से उनको हार्ट अटैक आता है, हृदय संबंधित रोग। अच्छा, हृदय संबंधित रोग से एक और बात याद आई। एक वृक्ष होता है अर्जुन का वृक्ष, सुना है ना आपने? हाँ। तो ऐसे लोगों को जिनके चतुर्थेश कमजोर हो, माने स्वाति नक्षत्र वालों को, उनको अर्जुन का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। अगर आप अर्जुन का वृक्ष लगाते हैं तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, आएगा भी तो हल्का सा झटका लगेगा, बच जाएगा। हार्ट अटैक आ चुका है तो अर्जुन के जो वृक्ष के छाल है ना, उनको पानी में आप उबाल के पीना शुरू करिए, आपको हार्ट अटैक दोबारा नहीं आएगा, और आपको आपका स्पंदन द्रुत गति पकड़ लेगा, रक्त आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ये खास मोटी मोटी बातें थी तुला राशि पे स्वाति नक्षत्र की। एक और खास बात कहिए तो मैं आपको बताता चलो। अगर इस नक्षत्र में शुक्र महाराज आ जाए और इसी नक्षत्र में राहु महाराज आ जाए तो एक योग बनता है नागमणि योग। नागमणि योग, नाग बहुत खतरनाक होता है, डर पैदा करता है, लेकिन उसकी जो मणि है ना वो अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु होती है। सब व्यक्ति चाहते हैं, किसी ने नागमणि देखा हो या ना देखा हो, लेकिन हर आदमी चाहता है कि काश यार मुझे नागमणि मिल जाती। राहु मतलब सांप, सांप का मुख, राहु का मतलब सांप का मुख। शुक्र हीरा, शुक्र का मतलब हीरा। तो राहु के मुख में हीरा मतलब कातिलाना अंदाज, स्वर्ण की कटार है, विष युक्त है। तो अगर ऐसी युति बन जाए किसी के लग्न में, तुला में, स्वाति नक्षत्र में शुक्र राहु की, तो अंदाज जो है ना कातिलाना होता है। 14 सहस्त्र रजनी चरते
रघुकुल के नाथ अकेले थे। एक मुस्कुराहट, उन्होंने एक मुस्कान दी और 14 सहस्र रजनीचर आपस में मर मिटे। वृंदावन बिहारी लाल एक मुस्कुरा देते थे और उनकी मुस्कुराहट पे लाखों लोग फिदा हो जाते थे। तो बस ये योग बनता है नागमणि योग। हालांकि नक्षत्र में बताने की बात नहीं थी, लेकिन याद आया तो आपको बता दिए। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा तो स्वतः देखिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा। ज्योतिष से सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष ही है। हमारे पिछली पीढ़ी के कुछ कमजोरियों की वजह से ये इधर उधर हो गई है, लेकिन इसको व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। तो मिलके कदम बढ़ाएंगे। आप मेरा सहयोग करिए, मैं आपका सहयोग करूंगा। फिर बात होगी किसी खास बिंदु पर। तब तक आपके लिए राधे राधे।